का ये ननदोयान दान हो, ये ननदोयान दान। बढ़ाने का काम प्राथमिक और उच्च शिक्षा गुरु देने का काम करता है। तो घोर कलयुगवा में अलख जगावे, अरे घूमी घूमी सबई का अरे बिगाड़ी बनावे, चरनिया का प्यार पावे दुनिया, अब मिलले सहजन निरगुनिया, चरनिया का प्यार पावे दुनिया। गुरु शिव तो दर्द होके बैठ तो दर्द हो, मिलन हृदया दैया हमरो मरद हो। अरे पूछी कल बावे कलैया राते नथियो वो टूटल बा, अरे पूछी कल बावे कलैया राते नथियो वो टूटल बा। खुद को मिटाए हैं गुरु, धरा पे ज्ञान गंगा बहाए हैं गुरु। नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप लोगों का वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज में। मैं शीतल यादव इस वक्त मौजूद हूँ सोनभद्र। मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था कि यहाँ पे एक विरहा का प्रोग्राम हो रहा था और इस विरहा के प्रोग्राम में 2 युवा कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, जिसको देखकर मेरा मन मोह हो गया और मैं रुक गया। और रुकने के बाद दोनों कलाकारों से मिला, दोनों की जानकारी ली और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जो जानकारी है, जो लाइफ हिस्ट्री है, वो आप लोगों के सामने रखूँ। बात करूँगा मैं विष्णु यादव और निशा यादव, जो इस वक्त सोनभद्र की उभरती हुई नई कलाकार है और बहुत फेमस कलाकार है। तो थोड़ी देर में हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी और आप लोगों के सामने रखूंगा जो भी बातचीत का अंश होगा। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। सोनभद्र की धरती पे मैं खड़ा हूँ और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जा रहा था रास्ते में 2 युवा कलाकारों की प्रस्तुति देखकर इतनी मनमोहक प्रस्तुति थी कि मुझे रुकना पड़ा। और आज जानते हैं, सबसे पहले तो वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है विष्णु यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के सभी दर्शकों को मैं लोक गायक विष्णु यादव सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन करता हूँ। जी विष्णु जी, आज आप लोगों की प्रस्तुति हो रही थी, कहाँ पे प्रस्तुति थी, किस जगह पे आप आए थे, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें। ये सोनभद्र की वसुंधरा है, बैजू बाबा के नाम से प्रसिद्ध विख्यात यहाँ पर मंदिर है, वहीं पे जो है विरहा का कार्यक्रम था हम लोगों का। मैं लोक गायक विष्णु यादव और हमारे साथी कलाकार निशा सिंह यादव जी। क्या बात है, ये 2 कलाकार थे। अभी मैंने जानकारी लिया विष्णु यादव इस वक्त सोनभद्र की वसुंधरा पे, और ये सुकृत का जंगल है जो कि इतिहास के कहीं पन्नों में दर्ज है, कहीं ना कहीं इसका जरूर नाम है। तो यहाँ पे मौजूद है निशा यादव जी से बात करते हैं। निशा यादव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चैनल के सारे दर्शकों को, मैं सारे लोग को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा। और हम गायिका निशा यादव, शुक्र सोनभद्र के धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद। निशा यादव जी, एक निशा यादव और विष्णु यादव की एक वायरल जोड़ी है और ख़ास करके बिंद स्टूडियो पे आप लोगों का तहलका भी मचा रखा है। आप ये सनसनी किस प्रकार से फैलाई और कहाँ से ये सनसनी आई और अभी तक का, सबसे पहले आपने गायकी की शुरुआत कब से की, उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। सर, मैं गायकी का शुरुआत 2-3 महीने से की हूँ जी। और उसके बाद पहले मैं भोजपुरी गाती थी जी। तो लोग मुझे कहने लगे कि नहीं, भोजपुरी नहीं गाइए, आप बिरहा गाइए, आपका आवाज़ जो है बिरहे का है। तो सर मैं बिरहा गाने लगी, तो बिरहा में जो है मैं पॉपुलर हो गई। बहुत बड़े दिनों से नहीं, 2-3 महीने की मेहनत है। और इसके पहले ये सिंगर थी, ऑलरेडी भोजपुरी गाना करती थी। लोग इनको बिरादरी को लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इनको इंट्रोडक्शन दिया कि नहीं, आप अगर बिरहा गाती हैं तो अच्छी गाएंगी। उन लोगों की बात को मान करके निशा यादव ने गायन चालू किया और अभी तक बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही हैं। निशा यादव विष्णु यादव की जोड़ी, खास करके बिंद स्टूडियो पे जिस प्रकार से इनके व्यूज़ जा रहे हैं, दर्शक इनकी चॉइस कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इसके बारे में विष्णु यादव का क्या कहना है, मैं जानना चाहूँगा। विष्णु यादव जी, ये आपकी युगल जोड़ी आजकल चर्चा का विषय है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सारा श्रेय दर्शकों के ऊपर जाता है, क्योंकि इसके पहले हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े बिरहा के स्टार गायिका थे, सबके साथ मैंने काम किया है, सबके साथ मैंने गाना गाने का काम किया। मीनाक्षी राज और एक कविता यादव जी हैं बनारस की, जो एक दूसरी कविता यादव आपके ज़िले की जो मुंबई रहती हैं, तो ऐसी तमाम, सोना सुहानी के साथ भी मैंने गाना छोड़ने का काम किया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब निशा यादव जी के साथ में मजाक में एक गाना बिंद स्टूडियो के माध्यम से मैंने छोड़ने का काम किया, तो इस जोड़ी को दर्शकों ने जितना प्यार दिया, अभी तक मेरे पूरे करियर में उतना प्यार नहीं मिला। बिंद स्टूडियो में आप लोग जाएंगे, विष्णु यादव निशा यादव का कजरी डालेंगे तो एक दिन में 1 लाख व्यूज, ऐतिहासिक व्यूज रहा है। तो ये जोड़ी जो है पॉपुलर हो रही है। तो ये दर्शकों के हाथ में है, किसे फ्लॉप करना है, किसे हिट करना है, किस जोड़ी को वो देखना पसंद करते हैं। तो ये सारा का सारा श्रेय दर्शकों के हाथ में जाता है। एक बार फिर से मैं दर्शकों का, आपके चैनल के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम, अभिनंदन। आपने इतना प्यार दिया और हम दोनों की जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है। तो मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जल्द ही बिंद स्टूडियो के जरिए एक गाने नहीं
नहीं करीब 8 गाने ये जोड़ी मैं और निशा यादव दोनों जन गाने का काम करेंगे, क्योंकि आपने प्यार दिया है तो आपने इशारा भी किया है कि मैदान में आ जाओ और ढेर सारे गाना दर्शकों को देने का काम करें। तो हमारी जिम्मेदारी निशा यादव आपकी भी और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी को मैं निभाने का काम करूँगा। विष्णु यादव ये भदोही का रहने वाला बंदा है और इसकी कलाकारी एक अजूब कलाकारी है। मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि विष्णु यादव के बहुत सारे इंटरव्यू जो होंगे बहुत से चैनलों पे चले हैं, बहुत से न्यूज़ पे चले होंगे, लेकिन आज मैं दावा करता हूं कि आज का जो ये इंटरव्यू होगा सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो विष्णु यादव भाई, मैं आपके लाइफ के बारे में थोड़ा झांकना चाहूँगा। सबसे पहले विरहा जगत की शुरुआत आपने कब से की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं बेहद गरीब परिवार से हूं और बिरहा तो मेरे नस नस में बचपन में था, मेरे खून में बिरहा था, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू में गाया करते थे लेकिन वो परिवार के अकेले थे। तो ऐसा कोई पहले झंडा पे बिरहा होता था, झंडा हंडा पे बिरहा होता था। तो कई तरह से झंडा उखाड़ के लाने का काम किए, लेकिन कुछ जलने वाले लोग होते हैं, अगर लड़ाई सामने से लड़के नहीं पार पाते तो पीछे से वार करते हैं। तो कुछ जादू मंतर करके उन्हें इतना परास्त कर दिया गया। तुम्हारी दादी माता ने कहा कि आप अकेले हो तो आप बिरहा मत गाओ, लेकिन उनकी इच्छा को वो नहीं मार पाए। जब मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, गरीबी में पला बढ़ा था, पिताजी का शुरू से ही इच्छा था कि आप बिरहा गाओ, लेकिन मैं बिरहा में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन जब उनके जाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मेरी विरासत को आप संभालो। तो इनके वचन को निभाने के लिए मैंने गायकी जो है मुंबई से शुरुआत किया, क्योंकि गरीब परिवार से था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं अकेला था इसलिए मुझे दबा गया, तुम आधे दर्जन हो, मैं 6 भाई 2 बहन हूँ, कहीं तुम्हें कोई नहीं दबा सकता। मैं तुम्हें 5 शास्त्र और दे के जा रहा हूँ, तुम कुल मिला के 6 शास्त्र हो जो है। तो इसलिए तो मैंने पिताजी को विरासत को मैंने कहा वो लड़का है क्या जो पिताजी की बात को न मान सके, उनकी विरासत को न संभाल सके। तो जब मैं बिरहा में आया तो मुझे लगा कि बिरहा भी बहुत कुछ है, बिरहा से ही हर गीत संगीत का उत्पत्ति है, बिरहा हर गीत संगीत की जननी है। तो धीरे धीरे बिरहा में शुरुआत किया, मेहनत किया, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था इसलिए मुझे बहुत शुरुआत कब से किया? विष्णु यादव जी, मेरा डायरेक्टली सवाल कि आपने शुरुआत कौन से सन से की? मैं 2015 में मेरा पहला मंच नाला सुपारा मुंबई के संतोष भवन में मजाक में लगा दिया गया। एक कलाकार को मैं इनाम दिया और कहा कि रामदेव गुरु जी का एक तर्ज गा के जरा सुना दीजिए। वो कलाकार बोला कि तुम्हें गाइले बड़का गवैया होता, बस बात दिल में लग गई। हमने कहा 3 दिन बाद आपसे ही गाऊंगा और झंडा पे बिरहा गाऊंगा। संतोष भवन की ऐतिहासिक धरती, नाला सुपारा मुंबई की ऐतिहासिक धरती, अगर आपका वहाँ आना जाना हो, कॉन्टेक्ट आज भी मेरा वहाँ पे नाम चलता है। उनके साथ में बिरहा मुकाबला हुआ, करीब 15,000 पब्लिक मुंबई जैसे शहर में हम मेरा कार्यक्रम सुनने आए थे और वहाँ पे झंडा हंडा उखाड़ने का काम मैं 3 दिन की तैयारी में सिर्फ एक बिरहा गाकर किया था। वहाँ पे ढेर सारे न्यूज़ चैनल आए और वहाँ से प्यार दुलार मिला। तब मैं वहाँ पे 35,000 मेरी सैलरी थी, मैं टॉयज का मार्केटिंग करता था। लेकिन बिरहा का लत नशा ऐसा लगा, देखिए नशेड़ी कई प्रकार के होते हैं, तो मुझे बिरहा का नशा ऐसा लगा कि नौकरी छोड़ करके और मैं बिरहा के मैदान में कूद गया। आज मैं बिरहा खाता हूँ, बिरहा सोता हूँ, हर चीज़ मेरा बिरहा से, मेरा घर द्वार, मेरा रोजी रोटी सब कुछ बिरहा से चलता है। क्या बात है! किसी इंसान के जहन में कोई चीज़ घुस जाए वो कितना मायने रखता है ये आप समझ सकते हैं। विष्णु यादव का खाना पीना सोना सभी बिरहे में है। 2015 से इस लड़के ने गाने स्टार्ट किए हैं, 15, 5, 20, 2, 22, टोटल 7 साल, और 7 सालों में विष्णु यादव ने बहुत ऐतिहासिक कांड और बहुत अच्छे गाने आप लोगों के बीच में दिए हैं। विष्णु यादव से मैं अब उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में जानता हूँ, थोड़ा सा मैं इनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करता हूँ। विष्णु यादव जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ। जी, तो 10वीं 8वीं कक्षा पढ़ने के बाद मेरे घर वालों की स्थिति ऐसी बनी, मेरे दादाजी ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। तो मेहनत करके, मैं भदोही ज़िले का हूँ, भदोही ज़िले में कालीन के नाम से भदोही ज़िला जाना जाता है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे कालीन का काम करते हुए, काती खोलने का काम करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और मेरे टारगेट में था कि मैं गीत संगीत को भी आगे ले जाऊंगा। तो ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया। उसके बाद LLB का भी एग्ज़ाम मैं देने वाला था, LLB का एग्ज़ाम पूरा दे नहीं पाया, उसी गरीबी के कारण वो उसी जगह पे रुका है। लेकिन उसके बाद मैं इतना प्रॉपर हो गया, मुंबई जैसे शहर में ऐसा कोई स्टार, विजय लाल यादव को छोड़ करके ऐसा कोई स्टार नहीं बचा जिससे मैं मुंबई में जो है गीत न गाया हूँ। ज्ञानी यादव से मुकाबला हुआ, नंबर 1 पे रहा। पप्पू यादव आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जो पूरे बिरहा के माई बाप हैं, उनके पुत्र पप्पू यादव से हमारा मुंबई में कार्यक्रम हुआ। तो ऐसे कोई बड़े स्टार भी नहीं थे जिनके साथ मैं कार्यक्रम न गाया हूँ। और उसके बाद में कोरोना काल से फिर मैं गाँव में आया, तो मुझे लगा कि अब मुंबई तो ऐसा कोई गली नहीं बचा, ऐसा कोई एरिया नहीं बचा, चर्च गेट से लेके विरार तक, जहाँ पे मेरा कार्यक्रम ना हुआ हो। तो मैंने हर जगह गाया। तो मुझे लगा कि अब मैं अपनी जन्मभूमि में और उत्तर प्रदेश में ही बिरहा को मेरी आवाज़ के जरिए लोग जाने जो है।
शिक्षा दीक्षा में जानकारी दूंगा। ग्रेजुएट पर्सन है, गरीब थे बेशक, लेकिन उन्होंने काती खोल करके भदोही जो डिस्ट्रिक्ट है वास्तव में वहाँ पे कालीन का काम किया जाता है और कालीन के नाम से भदोही बहुत फेमस है। और उस कालीन के काम से निकला हुआ एक लड़का काती बिन करके और गीत संगीत को अपनी लाइफ बनाया और उस काती के बलबूते पर ग्रेजुएशन किया। काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विष्णु यादव आपकी मेहनत को। लेकिन मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज 31 है। 31 जी। मैरिज हो गई है? जी जी जी। सर मैरिज कितने साल हुई? मैं अभी जल्दी हुई है, मतलब 3 साल हुआ है। 3 साल पहले आपकी शादी हुई? जी जी। कोई सर बाल बच्चा? जी नहीं, अभी लड़के नहीं है। 3 साल शादी के हुए, अभी कोई लड़के नहीं है। और बिरहा में इतने व्यस्त हैं कि खाली यही सावन भादों 15-20 दिन का टाइम मिलता है, बच्चे का प्लानिंग के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो चल रहा है। डोंट वेस्ट योर माइंड। आप अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें ब्रदर, ये तो चलता रहता है। जानकारी मैं जीवनी में झांकना जा रहा था। ग्रेजुएट पर्सन है, मुंबई में इन्होंने प्रोग्राम का स्टार्टअप किया और अभी शादी के 3 साल हो चुके हैं। अब आइए पलटते हैं इनके युगल जोड़ी के पास, कुछ सवाल इनसे भी करते हैं। तो निशा यादव जी, अब मेरा डायरेक्टली सवाल आपसे है। गायन तो आपने बता दिया कि बहुत ज़्यादा दिनों से आपने नहीं गायकी का स्टार्ट किया है। अब आप अपने लाइफ के बारे में बता दीजिए। पहले तो अपनी शिक्षा कितनी पढ़ाई की आपने? जी मैं MA की हूँ हिंदी से। जी, कौन से कॉलेज से? जी संत कीनाराम कॉलेज राउटर्सगंज से। जी, MA, इन्होंने भी MA कर रखा है। आपकी शादी हो गई मैडम? जी मेरी शादी हो गई है। जी, आप पहले अपने हस्बैंड जी का नाम बताएं। जी हमारे हस्बैंड का नाम है बालचंद यादव। बालचंद यादव जी। मैडम बच्चे भी हैं? जी हाँ बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं मैडम? सर हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। कितने लड़के कितनी लड़कियां? सर 1 लड़का 2 लड़की। जी, मैं तीनों बच्चों का नाम जानना चाहूँगा। सर बड़ी वाली बेटी का नैन्सी यादव है जी। और छोटी वाली बेटी का इश्का यादव है जी। और बाबू का नाम है आयुष यादव। जी, 3 बच्चे हैं निशा यादव जी को। देखकर आप जज कर सकते हैं, लेकिन देखकर आप जज नहीं कर पाएंगे। बट ये इनकी लाइफ थी। अब आप अपने गुरु घराने का परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी हमारे गुरु हैं सुरेंद्र कवि बिहार, जी। और जो है कि उन्होंने हमें इतना दूर तक पहुँचाए। जी, जिन्होंने आपके सफर में इतना बड़ा साथ दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद यो बताए। तो जो गुरु का दर्जा है वो तो भगवान से भी बड़ा है। तो अपने गुरु के लिए 2 लाइन मैं चाहूँगा कि निशा यादव गा करके हमारे दर्शकों को सुनाए। शिष्यों के लिए खुद को मिटाए हैं गुरु, शिष्यों के लिए खुद को मिटाए हैं गुरु, धरा पे ज्ञान गंगा बहाए हैं गुरु। क्या बात है निशा यादव जी, बहुत अच्छा गुरु के लिए गाया। अब मैं चाहूँगा कि कोई आपको जो पसंद हो, जो आप बहुत गाती हैं, मूड मिजाज में अगर बन जाए निशा यादव का तो फिर पूछिए मत। तो आज एक मूड मिजाज में दर्शकों को 2 लाइन, ज़्यादा नहीं मैं गाऊँगा, 2 लाइन आप गा के सुनाइए, ठीक है? एकदम मूड मिजाज में। सर मेरा फेवरेट गाना है जी, इसमें देवालाल भैया गाते हैं हमारे। जी सुनाइए। उठ तो दर्द होके बैठ तो दर्द हो, मिलन नीरा दैया दैया हमरो मरद हो। अरे पूछी कल बावे कलैया रात नथियो वो टूटल बा। अरे पूछी कल बावे कलैया रात नथियो वो टूटल बा। ये नन दोयान दान हो, ये नन दोयान दान रेड़िया के तेलावा, कमरिया हमें दर दिया उठल बा। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे उपस्थित बिरहा के बहुत ही सुंदर, बहुत ही होनहार हमारे दशरथ जीजा जी हैं। मैं चाहती हूँ उनसे आशीर्वाद लेना। जी जी, आइए दशरथ यादव जी, आपका भी स्वागत है। आप भी आए। वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है। तो ये 2 जूनियर कलाकारों के बीच में बिरहा जगत के बड़े ही सुंदर और बहुत ही पुराने कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहूँगा। जी अपना परिचय दीजिए आप। आपके न्यूज में स्वागत है और देखने वालों को मेरा भोजपुरी में प्लगी पड़ा है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। जी, मैं बिरहा जगत के शेर हिंद बल्ली यादव सोनभद्र के, पहले मिर्ज़ापुर ज़िला था, जो कि बिरहा का बहुत बड़ा शानदार कलाकार बल्ली यादव के शिष्य हूँ। मेरा नाम है दशरथ यादव, सोनभद्र सुकुत के धरती पर मेरा घर पड़ता है और उन्हीं से मैंने बिरहा सीखा, उन्हीं से गीत सीखा, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको गुरु मानता हूँ। और ये जो जगह है विंध्य पर्वत की जो जगह है, सबसे बड़ी तपोस्थली बैजू बाबा की धाम है, जो कि यहाँ बड़े बड़े साधु संत आके तपस्या करते हैं और रहते हैं। यहीं से अपने
जो है सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मचेत उर्फ बैजू बाबा आज भी नहीं मरे हैं, वो जिंदा हैं। कभी कभी लोगों से मिल जाते हैं, इसी जगह हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो हमारा नाम बिरहा जगत में जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक मुझे लोग कहते हैं दशरथ यादव सम्राट गुरु के नाम से, चाहे विजय लाल यादव हों, चाहे सुरेंद्र भैया हों, तमाम कलाकार जो हैं इसी सम्राट गुरु के नाम से मुझे आशीर्वाद देते हैं। बिरहा के सम्राट गुरु, मेरी पहली मुलाकात है, मैं कोई बड़प्पन की बात नहीं करूंगा, मैं लाइव में पहली बार आपसे मिल रहा हूं और मुझे भी आप जैसे लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत सुरीली आवाज़ आपकी है, मैं थोड़ा सुना, आप भी अपने गुरु के लिए 2 लाइन गा दीजिए। सबके नचावेले ये कही अंगूरिया हो समैया बरी, अलगे अलगे होले तकदीरिया हो समैया बरी। कबो राम पैदा भइल फूलवन के सजारिया हो समैया बैरी, कबो भटक बनवा के डगारिया हो समैया बैरी। सबसे बड़ा समय बलवान होता है, वही अर्जुन, वही बाण समय आने पर कोल भील जंगल में बांध दिए, तो समय ही बलवान होता है। क्रम प्रधान विष कर रखा, जस करनी तस फल छाखा। ये संगीत है, अध्यात्म में डूबिए। संगीत की इतनी बड़ी सागर है कि आप पौड़ते पौड़ते उसमें डूब जाएंगे लेकिन पार नहीं पाएंगे। संगीत की बड़ी ऊंची लाइन है, ये अध्यात्म की लाइन है। समय किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भगवान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सबसे बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र हो, समय आई सबको डिगना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी, मेरा सवाल एक आपसे, आपने बिरहा जगत में शुरुआत गायकी का कब से किया, कितने साल? छोटे थे उस समय हमारे गुरुजी बल्ली यादव और रामदेव जी का बिरहा था। पहला मुकाबला जो है कि मिर्ज़ापुर में बल्ली यादव और रामदेव गुरु जी का बिरहा था। उस बिरह में बिरह सुनने में गया था और हमारे गुरु जब बिरहा गाने लगे तो रामदेव जी ने कह दिए उसी समय आशीर्वाद दे के जाओ, पहला रामदेव तो मैं हूँ लेकिन छोटका रामदेव आप हैं। तो मुझे बिरहा का चस्का बचपन से लगा, बिरहा गाने लगे। कितने साल हुए होंगे अंकल? हमको बिरहा गाते हो गया 35 साल जी। मेरा उम्र इस समय 52 साल का है जी, लेकिन 35 साल से मैं बिरहा गा रहा हूँ। 35 साल बड़ा मायने रखता है अंकल। किसी लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में 35 साल से अगर जो काम किया हो, और आप तो 35 साल से बिरहा गा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार आए होंगे, बहुत चढ़ाव आए होंगे, बहुत से सिंगर आए होंगे, बहुत से बारे में भी बोल दीजिएगा। तो अभी आपके जिले की उभरती हुई कलाकार है निशा यादव, उनके बारे में क्या कहना? हमारे घर के बगल में हमारे रिश्तेदार हैं जी, निशा यादव, बहुत अच्छी बिरहा गा रही हैं। लोगों का चॉइस भी बढ़ रहा है, तो नए कलाकार हैं, नए उमंग है, नए जंग है जी। तो आज के ज़माने के हिसाब से, आज के गीत संगीत से अच्छी लगाव है, अच्छी प्रस्तुति है, इसलिए नए लोगों का आज के प्रवेश में जो है कि विकास के ऊपर ओर चल रही है जी। ये दोनों कलाकार जो जूनियर हैं, मैं चाहूँगा कि सीनियर कलाकार से आशीर्वाद लें और कुछ बातें मैं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, ये जो संस्कार है, हमारी जो संस्कार जो है, संस्कार ही हम लोगों ने पाया है और हमारे भारतवर्ष में संस्कार बहुत मायने रखता है। आपके बीच में 3 कलाकार मौजूद हैं। मैं बोला ना कि 2 जूनियर और 1 सीनियर। इधर से भदोही की सरजमी से हमारे बीच में मौजूद है विष्णु यादव, और यहाँ लोकल जो यहाँ की गायिका हैं, अभी जो बहुत चर्चित गायिका है, सोनभद्र में नाम फेमस है, और वैसे यूपी में बहुत कम ही दिन लगेगा जो कि फेमस होने में समय लगेगा, जिस प्रकार से माँ सरस्वती इनसे गायकी करा रही हैं। तो निशा यादव जी, आप कब से जानती हैं दशरथ यादव को, जरा बताइए। सर, मेरा रिश्तेदार है जीजा जी, और हम इनके सरहज हैं जी जी। और जो है कि रिश्ते में तो रिश्तेदार रिश्ते में तो हमारे जीजा जी हैं जी। और उसके बाद जब से मेरा शादी हुआ है तब से मैं इनको जानती हूँ जी। तो दोस्तों, ये 3 कलाकार देखिए 35 साल से सर गा रहे हैं, 7 साल से विष्णु यादव जी गा रहे हैं और लगभग मान लीजिए 1 साल निशा यादव। तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। मैं आऊँगा विष्णु यादव के पास। विष्णु यादव, जब ऐसे बड़ा कलाकारों के साथ आप लोगों का प्रोग्राम हो जाता है या कभी गायकी करने का मौका मिलता है तो कैसा महसूस करते हो आप लोग? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, बिरहा परिवार अपना एक परिवार है, अपना एक घर है जी जी। तो वहाँ से बड़े बुजुर्गों से जब उनके साथ कार्यक्रम होता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं बड़े कलाकारों के साथ, बुजुर्ग कलाकारों के साथ गाऊँ, तो उनके पास जो धरोहर है, जो संस्कृति, जो संस्कार उनके शब्दों में है, वो आज के नए कलाकारों में नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। तो उनसे गाने के बाद एक अलग एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बहुत सारा सीख मिलता है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपका जो गीत संगीत का भी चैनल है बिंदु स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, मैं आपसे चैनल से ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे बुजुर्ग कलाकारों का, ऐसे पुराने कलाकारों का जो काफ़ी दिनों से 30 साल से 35 साल से गीतों को गा रहे हैं, बिरहा के गा रहे हैं, ऐसे लोगों का गाना भी यूट्यूब पे अपलोड करने का काम करें, जिससे हम नए कलाकार सुन के भी कुछ सीख सकें। जी बिल्कुल, ये जो आपकी बात है बहुत गहराई से इसको लिया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा जी 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 कि इस बात पे बिंदु स्टूडियो कार्य करे और आप लोगों की बात लोगों तक पहुँचे। लेकिन अभी सभी लोगों ने अपने गुरु के लिए गाया, जो विष्णु यादव अपने गुरु के लिए गाते हैं थोड़ा हट के गाते हैं, ये सारे दर्शक जानते हैं। और जो विष्णु यादव की कला है, जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव भोजपुरी में और बिरहा जगत में भैया मेरी निगाह में अभी तक विष्णु यादव, जो बंदे के अंदर टैलेंट और कला है ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन अभी तक उस हुनर को लोगों के बीच में परोसने का मौका नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा कि आज कुछ अपने अंदाज में कुछ लोगों से हट के विष्णु यादव प्रस्तुत करें अपने गुरु के लिए 4 लाइन। देखिए, आपको बता दूं, गुरु तो गुरु होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु है, इसलिए कहना चाहूँगा, चरनिया से प्यार पावे दुनिया और प्यार पावे दुनिया, ओ प्यार पावे दुनिया, चरनिया का प्यार पावे दुनिया, अब मिलल सहजन निरगुनिया, चरनिया का प्यार पावे दुनिया। गुरु सिर्फ गुरु नहीं, सिर्फ इंसान नहीं है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा उसका है। इसलिए कहना है, घोर कलयुगवा में अलखा जगावे, कलयुग में खाली गुरु ही सहारा हो। यहाँ जान ले और सब धोखा देते हैं। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शिष्य को सजाने, संवारने और आगे बढ़ाने का काम, प्राथमिक और उच्च शिक्षा ही गुरु देने का काम करता है। तो घोर कलयुगवा में अलख जगावे, अरे घूमी घूमी सबई का अरे बिगाड़ी बनावे, चरनिया का प्यार पावे दुनिया, आवत जात सुधरल जबानिया, चरनिया का प्यार पावे दुनिया। क्या बात है विष्णु यादव, ये तो गुरु के लिए था। जी जी। लेकिन आप रोमांटिक मूड में जब होते हो, मूड मिजाज बन जाए विष्णु यादव का, तो तख्ता भी टूट जाता है। जी जी। तो मैं चाहूँगा, ज़्यादा तो मैं तख्ता तो तोड़वा नहीं सकता, लेकिन 2-4 लाइन जो आपका फेवरेट हो। जो मैं ये नहीं कहता कि गाने कौन सा फेवरेट होते हैं, हर सिंगर का एक अपना फेवरेट गाना होता है। तो विष्णु यादव का कौन सा फेवरेट गाना है आप लोग सुनने जा रहे हैं? देखिए, इस समय वसुंधरा, मैं मिर्ज़ापुर सोनभद्र की वसुंधरा पे हूँ, और जो मौसम, जो सीजन चल रहा है वो कजरी का चल रहा है। तो हमने एक गाना भी गाया था कि आज़ाद वतन भारत की धरा हरदम कुर्बानी मांगे, आदरणीय गुरुजी श्री मंगल कवि जी का गाना था, उसे मैं गाता हूँ, उनसे लिया हूँ। तो आखिरी में अभी मिर्ज़ापुर मंडल में हमारा एग्जाम भी हुआ था, तो हमने गाया था कि जज से मांगे सही न्याय, पुरुष हो चाहे हो महिला, विष्णु बिंदवासिनी के दर पे मांगे स्थान प्रथम पहला, और मिर्ज़ापुर से मिर्ज़ापुरी वाली कजरी पुरानी मांगे ले, आज़ाद वतन भारत की धरा हरदम कुर्बानी मांगे ले। तो एक मिर्ज़ापुरी कजली आपके सामने और निर्गुणी भजन। जी जी बिल्कुल। कौनो पत्नी अपने पिया से कहत हो, का कहत हो कि पिया चुनरी है, पिया चुनरी मंगा दहरी नाम की, पिया चुनरी मंगा दहरी नाम की, अनमोल दाम की ना, पिया चुनरी मंगा दहरी नाम की, अनमोल दाम की ना, ऐसन रंग मोर चुनरी जेकर रंग नाही उतरी, जेकर रंग नाही उतरी, जेकर रंग नाही उतरी, हरदम धून चढ़ी रहे राम श्याम की, अनमोल दाम की ना, पिया चुनरी रंगा दहरी नाम की, अनमोल दाम की ना। क्या बात है, ये थे विष्णु यादव और दशरथ यादव और निशा यादव, 2 जूनियर कलाकारों के बीच में एक सीनियर कलाकार। आज हमारी बहुत प्यारी मुलाकात थी, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करके हमने कोशिश किया इनके रूम में झांक के आप तक जानकारी देने की। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कुछ आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कैमरामैन सुनील यादव के साथ शीतल यादव, वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।